नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। अखिल भारतवर्षीय श्री गुजरगोड़ ब्राह्मण महासभा का दिसंबर माह में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर एक पत्रकार वार्ता द होटल ग्रांड चित्तौड़ में बुधवार को आयोजित की गई। आपको बता दें कि 25 व 26 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ में गुजरगोड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाएगा। उसी को लेकर यहां तैयारियां की जा रही है। महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, प्रधानमंत्री जय किशन पचारिया, हरिद्वार ट्रस्ट के महामंत्री दिनेश जाजड़ा, राष्ट्रीय प्रभारी ओम प्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एडवोकेट कमलेश भट्ट, जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत शर्मा ने यहां प्रेस वार्ता को संबोधित किया और विभिन्न जानकारियां दी। इस कार्यक्रम का संचालन महासभा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री शिवशंकर व्यास एवं आभार महामंत्री नरेश दत्त व्यास ने किया। आपको बता दें कि महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अधिवेशन की आवश्यक तैयारियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। आवास, भोजन, सभा मंडप, मंच व्यवस्था आदि की तैयारियों का मौका मुआयना भी किया गया है। आयोजक मंडल को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मधुसूदन पचारिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री भेरूलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शशि रंजन तिवारी, अधिवेशन कार्यालय मंत्री भरत चाष्टा एवं महासभा की जिला इकाई के नंदकिशोर निर्जर, पवन शर्मा, देवकिशन शर्मा, ललित शर्मा, पवन तिवारी, सांवलिया जी, विकास उपाध्याय, गौरव शर्मा दुर्ग, नवीन सारथी सहित कई समाजजन उपस्थित रहिए। चलिए आपको सुनाते हैं कि किस तरह के निर्णय इस अधिवेशन में लिए जाएंगे। कोई भी समाज रहे उसकी एक राष्ट्रीय संस्था जरूर होनी चाहिए। उसी कड़ी में 1936 में, जैसा कि आपको बताया गया, पहले बता चुके हैं, महासभा का गठन हुआ। आज 88 साल महासभा के हो चुके हैं। 2011 में हमने 75 वर्ष पूरे किए थे। हीरक जयंती का महोत्सव का आयोजन पुष्कर में किया गया था। और किसी भी सामाजिक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समाज के किसी भी व्यक्ति की किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए वो आगे आए। सामाजिक समस्या का हमारा मुख्य उद्देश्य समाज की समस्याओं का निराकरण करना। हमारे यहाँ पर एक एजुकेशन ट्रस्ट है जिसमें 5 करोड़ रुपए की राशि जमा है। उस राशि जमा से जो हमारा ब्याज आता है, उस ब्याज से हम लोग हमारे समाज के जो शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति, जिनको ऐसा बच्चों को ऐसा लगता है, मैं किसी के व्यक्ति को गरीब या किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता यहाँ पे, तो ये समझता है कि उसको आर्थिक आवश्यकता है तो हम उसकी आपूर्ति करते हैं। पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ करीब 12,500 सामूहिक विवाह हो चुके हैं और हाईएस्ट 150 जोड़ों का विवाह चित्तौड़ में हुआ। कल्पना कर सकते हैं ब्राह्मण समाज के लिए कि किसी भी बेटी के विवाह का समय आता है तो हर माँ बाप को चिंता रहती है कि कैसे हो। तो हमारी एक रही धारणा गुजरगोड़ समाज की कि गुजरगोड़ समाज के, हमारे गौतम समाज के किसी भी व्यक्ति को अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए किसी से कर्जा नहीं लेना पड़े, किसी कोई जमीन गिरवी नहीं करनी पड़े। आप हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, रिश्ता तय करिए और प्रति जोड़ा, प्रति व्यक्ति अपनी तरफ से 50 व्यक्ति लड़की की तरफ से, 50 व्यक्ति लड़के की तरफ से लाइए। जहाँ भी सामूहिक विवाह का आयोजन होता है वहाँ आप भाग लेके ये कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक उद्देश्य रहा है। हरिद्वार में गौतम आश्रम की स्थापना आज से 25 साल पहले, 25 साल तो नहीं कहूँगा, 22-23 साल पहले 97 में हो गई थी। आज वहाँ पे 52 कमरों का बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। आप भी उसका लाभ ले सकते हैं, कोई भी ब्राह्मण उसका लाभ ले सकता है, कोई भी हिंदू उसका लाभ ले सकता है। आज वो 25 करोड़ की संपत्ति है। तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी का आदमी इस धरती पे जिस पे खड़ा हूँ, उस हरिद्वार गौतम आश्रम की परिकल्पना भी आज से 20 साल 25 साल पहले, जब भी सन 2000 की या 98 की बात कहूँगा मैं, यहीं पे पड़ी थी। यहीं पे निर्णय लिया गया कि हरिद्वार में गौतम आश्रम बनाया जाए। आज 25 करोड़ की संपत्ति की समस्या का निराकरण करने में महासभा हमेशा तत्पर रही है और हमेशा रहेगी। कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ आपको एक बता दूं, यहाँ महासभा में धन का कोई महत्व नहीं। महासभा का 1 रुपया भी जो हमारे पास फंड है, जो भी है, वो सारी एफडीज में है। और डे टू डे जो खर्चे होते हैं वो हम खुद अपने कलेक्शन करके आपस में कार्यकारिणी वाले खर्च करते हैं। यानी कि जो राशि हमारे पास फिक्स डिपोजिट में पड़ी है वो मात्र चुनाव जब होते हैं, हमारे यहाँ पोस्टल बैलेट पद्धति का चुनाव होता है, अध्यक्ष प्रणाली है महासभा में, एक व्यक्ति का चुनाव होता है, बाद में वो अपनी
कार्यकारिणी बनाता है। इस बार वो पैसे भी बच गए, तो वो राशि जो डाक टिकट में खर्च होती है वो हम महासभा के फंड के ब्याज से करते हैं। बाकी एक पैसा भी महासभा के किसी भी पदाधिकारी को यूज करने का अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि संस्था के पास पैसा बहुत है, मैं उस पर कब्जा कर लूंगा या मैं उसके उपयोग करूंगा राशि का, वो हमारे यहाँ कोई भी महासभा में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। किसी को सेवा करनी है, आए, पैसे अपने घर, महासभा के पैसे महासभा में रहे और अपने निजी खर्चे से या कार्यकारिणी के खर्चे से करें। चित्तौड़ जिले में निवास सभी समाज के सदस्य, चाहे 1 रुपये दो, चाहे 1 लाख रुपये दो, सबका समान होगा। वो अधिवेशन के माध्यम से एक मैसेज आएगा पूरे हिंदुस्तान में कि अब अगले 5 साल के लिए अगली कार्य योजना हुई, जिसमें सबसे पहला मैसेज आएगा, हम चुनाव प्रक्रिया चेंज कर रहे हैं। पोस्टल आर्डर के माध्यम से पोस्ट पे किसी के घर वोट पहुँचे नहीं पहुँचे बड़ी समस्या होती है। तो अब उस चुनाव प्रणाली को पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक धार्मिक स्थल पे, प्रत्येक स्टेट में हम पोलिंग पार्टी भेजेंगे। 10 दिन तक वहाँ विश्राम करेगी और जो चुनाव लड़ रहा वो अपने आप वोट, जैसे मिलनर समाज में चल रहे वोट पटकाएगा, आधार कार्ड और पहचान पत्र से वोट डालेंगे, जो बिल्कुल अपनी चुनाव प्रणाली उस हिसाब से। दूसरा मैसेज आएगा, सबसे बड़ा एक सामूहिक विवाह वापिस प्रारंभ हो गया है। निःशुल्क सामूहिक विवाह होगा पूरे भारतवर्ष का। पूरे भारतवर्ष में हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोशी परिवार और महासभा पदाधिकारी हम सब मिलकर पूरे भारतवर्ष में जहाँ सामूहिक होगा वहाँ सहयोग कराएंगे और निःशुल्क होगा, जिससे हमारे समाज में आर्थिक रूप से विकास होगा, सब तरफ से संपन्न होगा। तीसरा, विधवा विवाह या पुनर्त्याग, ये भी हम अभी करेंगे प्रयास। पूर्व में मैं आपको, मेरे भाइयों पत्रकारों को निवेदन करना चाहता हूँ, जोशी साहब ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि एक खुटिया समाज की एक बच्ची है 3 साल की, उसका हस्बैंड 5 साल का बिंदुलिया के, उसके डेथ हो जाती है, हमने महात्मा की पोलियो वगैरह निकलने माता ये, वो बच्ची 3 साल की थी, विडो थी, उसकी पिता की डेथ हो चुकी। उस बच्ची को उसकी माँ ने पूरे बट के मजदूरी करके पाला पोसा। जब वो बालिग हुई, उसकी शादी का प्रस्ताव आया तो हमारे कुछ थे रूढ़िवादी होते सब में होते समाज में, उन्होंने विरोध किया। तो फिर जोशी साहब ने कहा, ये मेरी बेटी है, मैं इसको बेटी मानता हूँ और गंगरार में इसका सामूहिक विवाह होगा, चाहे दूसरे तैयार नहीं मत हो। वो बच्ची की शादी होने के बाद आज भी वो बच्ची क्या अपने जाट कन्यादान किया दोनों ने, आज भी वो बच्ची कहते, आज भी आप पूछते हैं, और उस बच्ची ने गले मिलकर रोई, आज मैंने मेरा बाप देखा। ये योजना हमारी। तीसरी योजना, एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, आज मेरा बच्चा, कमलेश जी का बच्चा, जोशी साहब का बच्चा, यहाँ मेरे पत्रकार भाई ब्राह्मण बैठे, उन सबका बच्चा 80% मार्क ला सकता, सब कर सकता है, एजुकेशन सुविधा है, सब है बड़े शहर में बैठे। पर ऐसे गांव में जो बच्चे बैठे हैं, जिनके पास माता पिता मजदूरी करते हैं, उनके पास फीस के पैसे नहीं, उनके पास किताब के पैसे नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं, हम एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से उनको ढूंढ निकालेंगे, उनको किताबें दिलाएंगे, फीस पैसे जमा कराएंगे, उनकी सारी व्यवस्था करेंगे, जिससे वो आगे बढ़े। सामूहिक विवाह से आर्थिक विकास होगा। चौथा, पुनर्विवाह वाला परिचय सम्मेलन, जगह जगह परिचय सम्मेलन का मैसेज आएगा, परिचय सम्मेलन होगा। परिचय सम्मेलन में क्या समस्या होती है, सगाई के लिए हम दौड़ते फिरते हैं, यार फला की लड़की वहाँ जाओ, फला वहाँ बोलता है। तो इसमें परिचय सम्मेलन के माध्यम से वही जोड़े तैयार हो जाते हैं और वही जोड़े हम वापिस उनको सामूहिक विवाह के लिए तैयार कर देते हैं। ये हमारी एक योजना है। मूर्ति स्थापना, महर्षि गौतम ऋषि भगवान की मूर्ति लोकसभा में स्थापित करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष ने लिया है कि अहमदाबाद के अंदर एक आयुष भवन हम मुद्रकोट समाज का बनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र से और विशेष तौर से राजस्थान, मेवाड़ क्षेत्र और ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा वहाँ मिलेगा। वहाँ रहने की सुविधाएं और वहाँ जो एक डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर 7 दिन उसको वहाँ रुकना है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज, फिजियोथेरेपी वगैरह जो भी चाहिए, वो सारा उस सेंटर में हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये हमारी मुख्य योजना है। हेल्थ सेक्टर के अंदर हम काम करना चाहेंगे और एक ऐसा हमने, क्योंकि जोधपुर के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल एम्स बना है, उसके सामने हमने एक बहुत बड़ा प्लॉट लेके उसमें भवन निर्माण का काम चालू कर दिया है। उसकी 30वीं मंजिल का काम चालू हो गया है और ऐसा हम एक बड़ा सा आयुष भवन अहमदाबाद में बनाने की हमारी योजना है और जिससे सभी समाज बंधु जो चिकित्सा लाभ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर अहमदाबाद जाते हैं, उनको वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा सकें। ये इस तरह से हमने इसको मुख्य हमारे कार्यक्रम में शामिल किया है
इसके अलावा जैसा उनकी बात से हमने बताया, हेल्थ और कोई किसी भी सिविल सोसाइटी में दो ही मुख्य क्षेत्र होते हैं काम करने के, हेल्थ होता है, एक एजुकेशन होता है। तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमने एक ट्रस्ट बना रखा है और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति हैं, उनको लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हम हमारे समाज के प्लेटफॉर्म पे जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं से जो लाभ मिलता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को उन योजनाओं से कैसे जोड़ा जाए, उसकी तरफ हमारी पूरी टीम, एक एजुकेशन की टीम होती है हमारी, वो पूरा काम करती है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले। इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा आगे जो एक कंपटीशन का ज़माना है, तो बच्चों को बहुत अच्छी लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चाहिए होती है सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए। तो अगला हमारा शिक्षा के क्षेत्र में ये प्लान है कि हम दिल्ली में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो यूपीएससी की तैयारी और सिविल सर्विसेज की तैयारी के क्षेत्र में हम उनको आगे बढ़ाएंगे। और एक दूसरा हमारा कोटा के अंदर जो एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है पूरे हिंदुस्तान का, वहाँ हम जो हमारे बच्चे आईआईटी और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाते हैं कोचिंग के लिए, उनके लिए कोटा में हमारे एक बहुत बड़ा भवन है, बहुत बड़ी ज़मीन है, उसमें भी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। हमारी कोटा की जो लोकल बॉडी है वो इस कार्यक्रम को देख रही है और बहुत बड़ा हम वहाँ पे एक भवन बना के जो कोटा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चे जा रहे हैं उनकी सुविधा हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। पधारे हुए हमारे सर्व सम्मानित अतिथि महोदय, पत्रकार महोदयों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है।